देखिए फ्रेंड, ये है क्या बोलते हैं इसको। फ्रेंड देखिए, मेरे मजरब में लगाया हूँ बोड़ा। ये लोहा का एक ये है, ये के है। ये दो चीज़ छोड़ दिया था। यहाँ पे मुर्गी फार्म हाउस था आज से तकरीबन 6 साल पहले, 5-6 साल। ये पूरा मुर्गी फार्म था। मुर्गी सिर्फ थी देसी मुर्गी और मुर्गा, ये सब। तो ये इतना जो है ना, 2 हिंगर जो है ये मैं छुड़वा दिया था, इसको नहीं निकलवाया। बाकी सब जितना हिंगर था सब निकाल दिया था। वहाँ से एंट्री गेट थे आने के लिए मुर्गी उर्गी को, और यहाँ सब बनाया हुआ था। मतलब एक पटीशन डाल के, एक इधर पटीशन पे मुर्गी, एक वहाँ पे मुर्गी। ये सब मुर्गी का था। थोड़ा दूर मुर्गा का था। उससे जैसे जैसे बच्चा था उस टाइम में सब तकसीम कर के खाना ऐसे गाटा दे के बनाया था। और जब मुर्गी ख़त्म हो गई तो यहाँ पे मैं थोड़ा मजरा किया पहले इस साइड पे पूरा। और बहुत अच्छी चीज़ जो भी लगाता था बहुत अच्छा सब आता था, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी का जो वो था ये सब यहीं पे था। पूरा ट्रैक्टर से जोतवा के जब उसको लगाया तो बहुत अच्छा आया। और ये देखिए, ये बोड़ा है। आप लोग कहाँ से देख रहे हो मालूम नहीं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ तो बोड़ा बोला जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे यूरिया खाद नहीं, सिर्फ पानी और इसके जो नीचे घास वस रहती है उसी को साफ़ सफाई कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ नीचे जो है लगाया हूँ लौकी। और फ्रेंड एक चीज़ बता दूँ कि जब मेरा कफिल मुर्गी का फार्म किया था उस टाइम बहुत बड़ा फार्म था। ये यहाँ तक फार्म था। मतलब 1500-1000 मुर्गी हुआ करती थी, या 2000 इस तरह से मुर्गी थी। तो सब दिन उसमें से 1000 अंडा निकलता था सब दिन, 1000 अंडा। और टराई आती थी, ये प्लास्टिक की टराई हुआ करती थी। उस टराई में जो हम लोग रख देते थे, अबहा से गाड़ी आती थी, कंपनी की या कैसी थी, वो कफिल बेचता था। और जो बाकी बच जाता था, पाकिस्तानी बांग्लादेश के सब लोग जान गए थे कि मैं फार्म किया हूँ, तो मेरे रूम पे आते थे अंडा लेने के लिए। तो एक अंडा जो है उस टाइम में 1 रियाल का मैं देता था। 10 अंडा 15 अंडा ऐसे ही मैं भेज देता था। वो कफिल से कोई दखल नहीं होता था। और जब अंडा जाता था हफ्ते में एक बार अंडा जाता था, पूरे टराई गाड़ी भर के, तो उसमें से अगर कफिल को 3000, 2500, 2000 इस तरह से अंडा का जब होता था पैसा, तो उसमें से 100 रुपये, 150 इस तरह से मुझे 120, 130, 70 ऐसे कफिल थमा देता था पहले। तो उसको भी फ़ायदा था, फिर मुझे इज्जत भी मिल रही थी, क्योंकि उसको फ़ायदा था मेरे से। जब छुट्टी ज़्यादा था, टिकट दोनों तरफ का देता था और एडवांस में पैसा भी देता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और कोरोना के बाद से ये है जर्जीर। कोरोना के बाद से ऐसा हो गया फ्रेंड ना, जब छुट्टी से आया हूँ तो वो मुझे जो भी लगा था आने का वो सब पैसा दिया। दुबई से आने वाला सिस्टम था, सब पैसा कफिल दिया। तो जिस बार जब गया ना, वो मुझे टिकट ही नहीं दिया, मेरे साथ धोखा किया। बोला कि आप अबहा में आ जाओ। मैं अपने फ्रेंड के रूम से मैं जा रहा था, वहाँ से मैं सोचा कि नज़दीक रहेगा, वहाँ से सब सामान ले लेंगे फिर चले जाएंगे अबहा से। बोला कि आप अपने दोस्त के पास से आ रहे हैं तो वहाँ मेरा घर है, तो मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, तो मैं वो सीधा तुमको पैसा दूँगा। ये वो झूठ बोल दिया। और जब टाइम हो गई आने का, फ़ोन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ,
कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा है और व्हाट्सएप पे एसएमएस भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं। बाद में मूड ख़राब हुआ कि अब यहाँ पे नहीं आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा ही नहीं अब, खलास। लेकिन घर जाने के बाद जो दोस्त लोग बोले थे कि अरे यार छोड़ो यार, 1200 में क्या मिलता है, यहाँ कतर आ जाओ, कुवैत आ जाओ, या फिर 6 महीना के तेरे काम में टाइम है, 6 महीना खलास हो जाएगा, मैं सऊदीया में बुला लूँगा, कोई दोस्त बोलता था। तो मैं सोचा चलो चलते हैं, 3 जगह से ऑफ़र आया, कहीं पर भी लग जाएगा। और जब घर गया, जब उन लोग से बोला हाँ भाई मैं आ गया हूँ इंडिया में, अब वीज़ा उजा का क्या हुआ, उस दिन से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, एमओ पे, कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैं समझ गया यार मुझे वहीं पे जाना ही ठीक है। भले 1200 मिल रहा है, 4 महीने तक 1200 मिलेगा, फिर मजरा करूँगा, फिर 1500 2000 रुपया मुझे मिलेगा। 4 महीना सिर्फ मुश्किल रह गया, 10,000 भेजूँगा। और घर पे रह के मैं क्या करूँगा? जब घर पे देखा लोग 400 रुपये की दिहाड़ी कर रहे हैं, शाम आते आते उनके पास 1 रुपया नहीं बचता है। और लोग बम्बई जा रहे हैं तो बम्बई में वही 15,000, 17, 18,000, बहुत ज़्यादा किसी को काम मालूम है बम्बई में तो 20,000 रुपया पाते हैं, इससे ज़्यादा उन लोग के सैलरी नहीं है। मैं सोचा ये मेरे बस की बात नहीं है। और एक बात सच है कि जो लोग भी अगर अरब देश में आ गए, रियाल पकड़ लिए हैं, तो उनको फिर इंडिया का पैसा उनके समझ में नहीं आएगा, उनके हाथ नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कि मुझे वहीं पर जाना है। वही हाल मैं किया, फिर टिकट लिया, रिटर्न टिकट लेके 25,000 का, तब मैं आया यहाँ पे। यहाँ पर भी आके अभी तक 2 महीना हो गया, कफ़िल 2 महीना 10 दिन, कफ़िल अभी तक नज़र नहीं आया, मिलने के लिए भी नहीं आया, एयरपोर्ट पे भी नहीं आया। मैं अपनी गाड़ी करके आया हूँ, सोचो, क्योंकि मजबूरी है अपनी। अब उसके पास काम नहीं है, वो हाथ उठा दिया है। और सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं कि सैलरी नहीं मिली, सैलरी हर महीने दे रहा है, बस वही 1200, उससे ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इन लोग का देखिए भाई, यही है सऊदीया में या बाहर देश में कहीं पर भी। मैं तो सऊदीया में हूँ, तो सऊदीया का मैं हाल बता रहा हूँ। जब तक आपका काम इनसे है, जब तक उनका आपसे काम है, तब तक आपकी इज्जत है। तब तक वो बोलेंगे इनता औलाद जई सेम अना औलाद इनता, मतलब कि तय मोरे एकदम औलाद के बेटवा के जैसे, बेटा जैसे, ये वो फलान ढेका, बहुत बात करेंगे। और जिस दिन थोड़ा से भी उसको लगा कि नहीं, आज पहले 100 रियाल फ़ायदा होता था, अब 50 रियाल फ़ायदा होता है ना, उसी दम तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, उसी दम घटाएंगे इज्जत नज़रों से। वो इज्जत 50 रियाल वाली आपको मिलने लगेगी। जैसे उन लोग को 100 रियाल का फ़ायदा हुआ, उसे 100 रियाल की इज्जत देने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं सऊदी अरब में देखा हूँ भाई। यहाँ पे बस रहना है तो अपना काम करिए ईमानदारी से, और ईमानदारी से उनसे अपना पैसा लीजिए जितना हो सके। अगर टाइम मिल रहा है आपको कहीं बाहर काम करने के लिए तो बाहर काम करिए, डराइए मत, डरने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो कहते हैं ना, ताहिब बाबा, हिजी बाबा, दगीगा बाबा, फलाना ढेका, बाबा के पीछे पीछे लगे रहते हैं कि बाबा हमको इज्जत देगा, हमको बेटा बोला है, कुछ नहीं, सिर्फ बकवास है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं यार। हाँ, वो हमारे कफ़िल है, उनको इज्जत दीजिए, उनका एहतराम करिए। लेकिन इससे ज़्यादा कि आप एकदम डरते डरते काम करोगे ताहिब हर बात पे, तो ये सब गलत है यार। मैं 10 साल से इनके पीछे हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ताहिब बाबा, इजी बाबा नहीं, उनका क्या काम है आपसे, आपका क्या काम उनसे। बस काम का हिसाब करिए। जिस दिन आपको काम नहीं रहेगा उस दिन जो बोले हैं कि तुम मेरे बेटे जैसे हो ना, वो ऐसा छटकाएंगे कि वैसा
गैर जैसे गैर हैं, बस ये समझ लीजिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मुसलमान लोग जाते हैं सऊदीया में, अरब देश में, तो उन मुसलमान रहते हैं तो उनको सहारा देते हैं, उनको इज्जत ज़्यादा मिलती है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चन है, ना कोई नहीं है, ना पंजाबी है, ना यहाँ पे इनके समझ में ये सब चीज़ नहीं आती है। इनको बस समझ में है कि हम उनके जो है काम करने वाले हैं, हम एक नौकर। उनके समझ में यही आते है कि हम नौकर, बस ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक नज़र से वो देखते हैं, हम काम करने वाले हैं, बस यही है हमारी इज्जत। और ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हम फलाना है, हम ढिक्का है, नहीं, ये सब गलत है। सबको एक नज़र से इन लोग देखते हैं। और कोई कोई कपिल तो ऐसा रहता है फ्रेंड कि इज्जत से बात नहीं करते। उन लोग इज्जत से बात नहीं करते हैं, उनको गाली दे के काम करवाते हैं, चिल्लाते हैं उनके ऊपर, कितना भी काम कर देते हैं ना। यहाँ पे बहुत चिल्लाते हैं। अगर इन लोग देख लिए कि हमसे ये डर रहा है, हम सोचेंगे कि हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, ठीक, लेकिन उन लोग नहीं सोचेंगे। उन लोग सोचेंगे कि भाई हमसे डर रहा हो, जितना डरोगे वो उतना डरवाएंगे आपको, उतने आपके पीछे पीछे रहेंगे, उतना काम करवाएंगे। अब जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे उस दिन वो नीचे हो जाएंगे, यही बात है। और आज भी लोग यार 1200 पे 1300, 1200 यार 1300 रियाल में क्या मिलता है लोगों को? कुछ नहीं मिलता है। 1200 1300 रियाल में क्या होगा यार? 150 रियाल का नेट जाएगा। फिर उसके बाद जो चीज़ पहले 9 रियाल 5 रियाल का तेल मिलता था, रिफ़ाइन तेल, आज वही तेल जो है 22 रियाल का मिल रहा है। कोई जो मार्केट है, बड़ी बड़ी मॉल है, वहाँ पे ऑफ़र रहता है, तो ऑफ़र में जो है जो 22 रियाल का तेल है वो 18 रियाल का मिलने लगता है, 17 रियाल का, तो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद से सब्ज़ी है, ये है, वो है, महीने का 400 रियाल जेब से पैसा जाएगा। 400 रियाल रख लीजिए। पानी ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गया, ये वो, कहीं जा रहे हो तो पेप्सी पी लिए, खाना खा रहे हो तो पेप्सी, कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो कुछ ना कुछ महीने में लगा रहता है। 400 रियाल अपने पॉकेट में रख लीजिए और 150 रियाल रखिए नेट का। तो सोचिए आपको अगर 1200 में आ रहे 1300 में, तो क्या फ़ायदा होगा? वही इंडिया का 17,000 18,000 रुपया कमाने के लिए इतनी दूर आएंगे, अपना देश, माँ बाप सबको छोड़ के। मेरे समझ से बाहर है यार। मैं तो पुराना हो गया, दोबारा आने की हिम्मत रखा हूँ, चला आया हूँ। लेकिन नए अगर आ रहे हैं तो उनका कहीं पर भी बाहर काम नहीं मिल रहा है, मेरे जैसा काम नहीं है, तो 1300 रियाल में आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर जो है ना बद्दू लोग 1200-1300 रियाल पे बकरी या मजरा वाला खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इधर उधर। आदमी जब नहीं मिलता है ना, और बंगाली भी नहीं आते, नेपाली तो ये सब काम में, नेपाल के जो छोटा से देश है, बकरी चराने, ये सब चराने तो इन लोग बिल्कुल नहीं आते। इन लोग ज़्यादातर कंपनी में आते हैं, कंपनी का वीज़ा उठाते हैं। ये सब सिर्फ इंडिया के लोग आते हैं, बंगाली भी नहीं आते 1200 में मजरा में काम करने के लिए। मजरे में काम बहुत तगड़ा रहता है, धूप रहती है, सुबह 6 बजे से ले के, जो बड़ा बड़ा मजरा रहता है 6 बजे से ले के और रात को 8-9 बजे तक काम रहता है। वही दोपहर में जो है 2 घंटा की छुट्टी मिलती है, वो जाके खाना पकाइए, ये सब करिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही सब बात है। 1200 रियाल में जब ये लोग ढूंढ लेते हैं इधर उधर, तो ये लोग ऑफिस में दे देते हैं। तब ऑफिस वाले क्या करते हैं, दलाल को पकड़ते हैं। दलाल ऐसा काम है, वैसा काम है, चले जाइए, आपका तनख्वाह जो है 1600 रियाल देगा, 1700 रियाल खाना भी देगा। आदमी लोग क्या मालूम इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो
वीज़ा ले लेते हैं 80,000 90,000 1 लाख रुपया लगा के आते हैं। जब आते हैं तो देखते हैं तो कफिल जब महीने हुआ 2 महीने पे वो सैलरी जब देगा आपको तो देखेंगे अरे ये तो 1200 रियाल दे रहा है, जो खाना वाना का देगा वो पैसा काट के आपका जो बचेगा वो पैसा दे देगा, तो आपका दिमाग सनकेगा। फिर ऑफिस से उठाए हैं तो आप किसको खुद ढूंढेंगे इधर उधर, तो फिर वही होता है कि चलो अब इंडिया कफिल से लफड़ा करोगे, भागोगे इधर बीमार होगे, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे धूप में काम कर रहे हैं। जब इंडिया में गया था तो ये चेहरा जो है ठीक ठाक हो गया था, थोड़ा से वाइट हो गया था, और जैसे यहाँ पर आया काम करने लगा, चेहरा देखिए कैसा हो गया, काला काला सा। ये सब चीज़ ऐसे चेहरे पूरा काला हुआ, बाकी जहाँ जहाँ कपड़ा रहता है ये सब चीज़ें काली नहीं हुई है, सिर्फ चेहरा ऐसा लगता है जैसे तेल में कवरा हुआ है, कोई तेल में डाल के निकाल दिया है गरम तेल में, ऐसा चेहरा हो गया। तो ये सब बात यार, सब चीज़ अब ना ये दुनिया में सिर्फ पैसा रह गया है। अगर पैसा है तो आपकी पहचान है, आपको लोग जानेंगे, अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, इंसानियत गई भाड़ में। अब वो सब चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जो चीज़ आज से 10 साल पहले थी। लोग में मोहब्बत थी, एक दूसरे के दर्द लोग सुनते थे, एक दूसरे के पास बैठते थे। इस बार जब इंडिया में गए यार, कोई किसी के पास में ना बैठता था, ना कोई किसी के साथ में कहीं जाता था। बस इतना कि आपका अगर मतलब है तो मतलब से आपके साथ में है, अगर मतलब नहीं है तो कोई आपका है नहीं। यही सब चीज़ अब इंडिया में रह गया, ना कोई किसी के यहाँ जाता है, ना कोई किसी से बात करना चाहता है, बस वही मोबाइल में। सलाम अलैकुम, मोबाइल देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। और